Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. How are you all? Hope you are all fine. ओके तो हम क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 4A यूनिट नंबर 4 और इंशाल्लाह आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। ओके तो वो कह रहे हैं हम लोगों ने बेसिकली HCF फाइंड करना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। इसको आप ग्रेटर कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। ओके मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग ग्रेटर कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। वो कह रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करते हुए करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल 36 एंड 84 के हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाते हैं? फैक्टर्स बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स बनाना। 36 का फैक्टर बनाते हैं। 6 इज़ एन इवन नंबर। तो हम क्या करेंगे? 2 1s are 2, 1 यहाँ पे कैरी चला गया, 16 बन गया। 2 8s are 16, ठीक है। देन 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ओके ये इसके आगे बन गए फैक्टर्स। अब 84 के फैक्टर्स बनाते हैं। 84 के फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास? 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, फिर 3 7s are 21, 7 1s are 7। ओके तो हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 36, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 84, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है ये देखें ये है, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास हो गए, इनमें से हम लोगों ने कॉमन देख लेना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक तो ये 2 कॉमन आ गया, सेकंड ये 2 कॉमन आ गया, थर्ड हमारे पास ये 3 कॉमन आ गया। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या बनेगा? एक तो हमारे पास क्या आ गया? 2 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है तो हम क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा था आपको कि 2 को हम ऐसे, अब 2 टाइम्स है ना 2, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ठीक हो गया। अब ये क्या है हमारे पास? 2 का स्क्वायर ले लिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 2 2s are 4 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है तो 4 3 हमारे पास क्या आ गया? 12 आ जाएगा। ठीक है तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया? हमने यूज़ किया प्राइम फैक्टर्स को यूज़ किया। प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकाल लिया? 12 निकाल दिया। ठीक है जो हम लोगों ने इसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ हमने HCF निकालना था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने और HCF निकालना था और सिर्फ उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना था कि उनमें से बड़ा कौन सा है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि देखो अब यहाँ पे तो 3 बड़ा आ रहा है ना हमारे पास। ठीक है तो हम लोग ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहाँ पे हमने एज अ प्राइम फैक्टर यूज़ करना था। ठीक है तो उसमें क्या कि जो कॉमन आएंगे उन सबको हम आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है। ठीक हो गया। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज 60 एंड 96। तो सेम ऐसे ही करेंगे, इनके हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बना लेते हैं पहले हम लोग। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? 60 का फैक्टर बनाएंगे, ये 2 के लेवल में जाएगा। 2 3s are 6 0, 2 1s are 2, 1 साथ कैरी चला गया, 10 बन गया। 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1s are 5। ठीक है उसके बाद अब 96 का बनाते हैं। सेम 2 पे ही जाएगा। 2 4s are 8, 1 यहाँ कैरी चला गया, 16 बन गया। 2 8s are 16। नेक्स्ट 2 से ही करेंगे। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। ठीक हो गया। अब इन्हीं के हम लोगों ने क्या बना देने? फैक्टर्स बना देने। तो फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स ऑफ 60। फैक्टर्स कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है फिर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 96। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ये हमारे पास क्या बन गया? इनके फैक्टर्स बन गए। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे? इनके फैक्टर्स बन गए तो अब हम इनको कॉमन ले लेते हैं। एक तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये एक 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से ये एक 3 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया ये कॉमन आ गया। अब हम क्या करेंगे कि कौन कौन से कॉमन आए थे? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। ठीक है अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर बना सकते हैं वैसे, और 5। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है?
4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 5 आर 20, ठीक है। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने गलती से 5 लिख दिया था कि 3 कॉमन आ रहा था। देखिए मैंने 3 को सर्कल भी किया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैंने 5 लिख दिया, सॉरी। अब 3 कॉमन आ रहा था यहाँ पे, ठीक हो गया। ये देखें 3 है, ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर ये आ गया और यहाँ पे 3, 4 आ गया और यहाँ से 3, 4 3 आर 12, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके हो गया। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। चलिए क्लास, तो अब सेकंड क्वेश्चन है 60 एंड 96। तो पहले 60 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 60 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 60 2 2 3 6 0 2 2 1 2 1 यहाँ कैरी चला गया, 2 5 10 3 3 5 15 5 5 1 5, ठीक हो गया। अब 96 के फैक्टर्स देख लेते हैं, सेम ऐसे ही 96 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 2 4 8 1 यहाँ कैरी चला गया, 2 8 16 2 2 2 4 2 4 8 2 2 1 2 2 2 4 2 2 6 12 2 2 3 6 3 3 1 3, ओके हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 60 एंड फैक्टर्स ऑफ 96। अब कितने फैक्टर्स है 60 के, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, ठीक है। और इसके कितने थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स था 2, ठीक है, और क्रॉस 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनमें से हम ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ गया, इसमें से भी सेम 2 कॉमन आ गया, और यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया 3 कॉमन आ गया। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब कॉमन जो आ रहे होंगे हम वो लिख लेंगे, क्या है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 2 टाइम्स है तो 2 के हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसकी पावर बना देंगे, ठीक है, इसकी टर्म बना देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 2 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और क्रॉस 3, 4 3 12, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे, 60 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड 96 इज 12, ठीक है। क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड 96 आर 12, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या था, ये आंसर था। क्लियर हो गया आप सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो क्लास थर्ड क्वेश्चन इज़ 36 54 एंड 108, ठीक है। इनका हम लोगों ने पहले इनके फैक्टर्स बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके फैक्टर्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा, 36 के बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम लोग ये देखें, 2 1 2 1 यहाँ कैरी चला गया, 2 8 16 2 2 9 18 3 3 3 9 3 3 1 3, ओके। अब हमारे पास 54 के बना लेते हैं फैक्टर्स। 54 2 2 2 4 1 यहाँ कैरी चला गया, 14 बन गया, 2 7 14, फिर 3 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 3 3 9 3 3 1 3, ठीक है। अब 108 के बना लेते हैं फैक्टर्स, 108। अब 2 पे जाएगा, 2 5 10 2 4 8, अगेन 2 2 2 4 1 यहाँ कैरी चला गया, 2 7 14 2 3 3 3 3 9 27 3 3 3 9 3 3 1 3, ओके हो गया। तो अब इनके फैक्टर्स भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 36 क्या थे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अभी देख लें, 2 2 3 3, ठीक हो गया। अब सेम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 54। फैक्टर्स 54 के कितने हैं, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ओके। देन हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स ऑफ 108, इसके क्या है, 2 टाइम्स हमारे पास क्या है, 2 है, एंड 3 टाइम्स हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स, और 3 टाइम्स हमारे पास क्या है, 3 है,
ठीक हो गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 2 एक बता रही हूँ कि कैसे लिख सकते हैं आप लोगों को। 2 की पावर क्या हम लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्रॉस 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2 क्रॉस 3 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। मतलब 3 है ना, तो 3 टाइम्स 3 लिख दिया, इसको क्यूब कहते हैं। 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखना तो आप नहीं लिख सकते, ऐसे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं वैसे आप लोगों को एक बता रही हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से 2 नहीं, यहाँ से ये 3 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से अगेन 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहे हैं जी, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। ओके हो गया, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 3 की पावर 2, इस तरह में लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 आर 9, तो 2 9 आर 18। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 18। तो हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36, 54 एंड 108 आर 18। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास का आंसर आ गया। क्लियर हो गया आप सबको, आप लोग प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ आ जाएगी जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 26, 36 एंड 45। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वही फैक्टर्स बना लेंगे इनके। तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 27 का फैक्टर बनाएंगे, 3 के लेवल में जाएगा, 3 9 27, 3 3 3 9, 3 3 1 3। ठीक है, अगेन हम किसके बनाएंगे, हम नेक्स्ट हम बनाएंगे 36 के फैक्टर्स। तो ये 2 के लेवल में जाएगा, 2 1 2, 1 यहाँ कैरी चला गया, 16 बन गया, 2 8 16, 2 2 9 18, 3 3 3 9, 3 3 1 3। ओके हो गया। अब हम 45 के फैक्टर्स बनाते हैं, 45 के फैक्टर्स बनाते हैं। अब 3 के लेवल में लेकर जाएंगे, 3 3 1 3, 1 यहाँ पे चला गया, 15 बन गया, 3 5 15, 3 3 5 15, 5 5 1 5। ठीक है, तो हम फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 27 के फैक्टर्स थे, ये देखें, 3 3 एंड 3, 3 क्रॉस 3। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ 36 के फैक्टर्स 2 2 3 एंड 3। क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। नेक्स्ट हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45 के फैक्टर्स 3 3 एंड 5, 3 3 एंड 5। ठीक हो गया। अब मैंने पहले बताया था कैसे लिख सकते हैं, 3 3 टाइम्स है तो इसकी पावर 3 बना देंगे, 2 2 टाइम्स है तो इसकी पावर 2, क्रॉस 3 2 टाइम्स है इसकी पावर 2, सेम 3 2 टाइम्स है इसकी पावर 2 क्रॉस 5। अब हम इनकी कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें कॉमन आ रहा है 3 3 एंड 3। ओके, 3 3 एंड 3, 3 3 3 कॉमन आ रहे हैं। ओके हो गया। उसके बाद और यहाँ से ये 3 कॉमन आ रहे हैं, ये देखें, ये 3 कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया, बस ये 2 3 जो है ना ये कॉमन आ रहे हैं, ये 2 3 कॉमन आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 क्रॉस 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया। तो इसको मैंने कैसे बताया था कि 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब 3 3 3 का स्क्वायर, मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 3 9। तो हम क्या लिखेंगे, 27 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 27, 36 एंड 45 आर 9। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, इसका आंसर आ गया। ओके हो गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसका है 84, 132 एंड 156। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम उनके फैक्टर्स बना लेते हैं हम लोग। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 84 का फैक्टर बनाएंगे, 2 पे 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 2 4, 2 1 2, 3 3 7 21, 7 7 1 7। ओके, फिर अब हम किसके बनाएंगे, 132 के फैक्टर्स बनाएंगे। 132, 2 2 6 12, 1 कैरी चला गया, 2 6 12, 2 2 3 6, 2 3 6, 3 3 1 3, 3 1 3, 11 11 1 11। ओके, अब नेक्स्ट हम बनाएंगे 156 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2
2 7 14, 1 यहाँ कैरी चला गया 16 बन गया, 2 8 16, 2 2 3 6, 1 कैरी चला गया 18, 2 9 18, ठीक है। फिर 3 3 1 3, 3 3 9, 13 13 1 13, ठीक है। अब फैक्टर्स बना लेते हैं इनके। फैक्टर्स ऑफ 84 क्या बनेंगे? फैक्टर्स ऑफ 84 2 2 3 7, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 132 के फैक्टर्स 2 2 2 2 3 एंड 11। फिर हमारे पास क्या है? फैक्टर्स ऑफ 156 2 2 3 एंड 13, ठीक हो गया। इसको मैंने बताया कैसे लिख सकते हैं, अब देख लेते हैं। 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्रॉस 3 क्रॉस 7, सेम 2 की पावर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 11, ठीक है। क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ओके हो गया। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास कॉमन कौन से आ रहे हैं। एक तो 2 कॉमन आ गया, नेक्स्ट भी हमारे पास 2 कॉमन आ गया, देन 3 कॉमन आ गया, ठीक है। ये कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये 3 कॉमन आ गए हमारे पास, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 2 टाइम्स है तो इसकी पावर 2 क्रॉस 3। अब क्या करेंगे? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 12। तो हमारे पास HCF of 84, 132 and 156 are 12। ओके हो गया, समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है 125, 475 एंड 650, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 125 का फैक्टर बनाते हैं, तो ये हम जाएंगे 5 के टेबल पे, ठीक है। 5 5 2 10, 2 यहाँ पे चला गया, कैरी चला गया। नेक्स्ट 25 बन गया, 5 5 25, फिर 5 5 5 25, 5 5 1 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेंगे 475 का 5 का फैक्टर बनाते हैं। इनके फैक्टर 5 पे जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 9 45, 45 46 47, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 5 5 25, 5 5 1 5 6 7 8 9, 4 यहाँ पे जाएगा, 45 5 9 45, 19 19 1 19, ओके। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे 650 के, 2 पे जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, 2 5 10, ओके हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? यहाँ पे जाएगा ये 5 पे, 5 6 30, 31 32, 25 आ जाएगा, 5 5 25, फिर 5 5 1 5, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 5 3 15, 13 13 1 13, ठीक है। अब फैक्टर्स बना लेते हैं इनके। फैक्टर्स ऑफ 125 के फैक्टर्स ये सारे थे, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ 475, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 19, फैक्टर्स ऑफ 650, 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 एंड 13, ठीक हो गया। इसको मैंने बताया था कैसे लिखना है। 5 3 टाइम्स है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, 5 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई बाय 19, 2 1 टाइम है, 5 2 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इनके हम लोग ले लेते हैं कॉमन। इसमें हमारे पास 5 5 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और इसमें से भी ये एक 5, ये 5 और ये 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये ले भाई, ये आगे 2 कॉमन आ गए हमारे पास, 5 कॉमन आ गए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 5 क्रॉस 5, इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या 5 5 25, तो हम क्या करेंगे? हायर कॉमन फैक्टर ऑफ 125, 475 एंड 650 आर 25। क्लियर हो गया आप लोगों को जी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 102, 595 एंड 357 है, ठीक है। तो इनके हम लोग पहले फैक्टर्स बना लेते हैं, नीचे बना लेते हैं 102 के 2
2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, फिर अगेन 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 4 5, 2 यहाँ पे चला गया, 3 7 ज़ार 21, ठीक है, 17, 17 1 ज़ार 17, ठीक हो गया। अब हमने करना है 595, हम करेंगे 5 पे, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 6 7 8 9 4, 45 आ जाएगा, 5 9 ज़ार 45, ठीक है। 119, 119 अभी हमारे पास जाएगा 7 के टेबल पे, 7 7 1 ज़ार 7, 8 9 10 11 4, 49 7 7 ज़ार 49, फिर 17 17 1 ज़ार 17 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या है 357, अब 357 को कर लेते हैं हम लोग। 357 3 के टेबल में जाएंगे, 3 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 4 5 2, यहाँ पे 27, 3 9 ज़ार 27, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 7 पे जाएगा, 7 1 ज़ार 7, फिर हमारे पास 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 7 7 ज़ार 49, 17 17 1 ज़ार 17, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 102, 102 के फैक्टर्स क्या थे, 2 3 17, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 3 एंड 17। फिर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 595, 595 के 5 7 17, 5 7 एंड 17। फिर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 357, 357 के क्या थे, 3 7 17, 3 7 एंड 17। तो हम इसमें सिंपल क्या करते हैं, इनका हम ले लेते हैं इनका कॉमन, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं है, 7 17, देखें 17 कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 17, ठीक है, मतलब 17 ही सिर्फ आया। तो हम क्या कहेंगे, HCF ऑफ 102, 595 एंड 357 आर 17, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी को समझ नहीं आया, कोई किसी भी बात की कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है।